नमस्कार। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का चौथा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्यालयः। बच्चों, इस पाठ में हम सर्वनाम शब्दों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ विद्यालयः। विद्यालयः। बच्चों, बाईं तरफ आपको संस्कृत के वाक्य दिए गए हैं और ठीक उनके सामने उनका हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो पहला वाक्य देखिए, एषः विद्यालयः। एषः का अर्थ होता है यह, और विद्यालयः कहते हैं पाठशाला को। तो इसका अर्थ होगा यह पाठशाला है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। तो अत्र का अर्थ होता है यहाँ, छात्राः शिक्षकाः और शिक्षिकाः। बच्चों, ये तीनों बहुवचन शब्द हैं जिनका अर्थ होता है छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं। तो इसका मीनिंग होगा कि यहाँ पर बहुत सारे छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। तो एषा का अर्थ होता है यह संगणक यंत्र। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, तो इसका अर्थ होगा कि यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। और ये सब कंप्यूटर हैं। एतानि और संगणक यंत्राणि, ये दोनों बहुवचन शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। एतत् का अर्थ होता है यह, अस्माकं का अर्थ होता है हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, उद्यानम कहते हैं बगीचे को। तो इसका अर्थ होगा यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पानि सन्ति। बगीचे में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम का अर्थ होता है हम सब, अत्र माने यहाँ, क्रीडामः पठामः च, खेलते हैं और पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इस पैराग्राफ में स्कूल के दो विद्यार्थी हैं जिनमें बातचीत हो रही है। तो पहले एक बालिका है, वो पूछती है बालक से, जिसका नाम ऋचा है। तो ऋचा कहती है, तव नाम किम। तुम्हारा नाम क्या है। बच्चों, तव का अर्थ होता है तुम्हारा, नाम माने नाम, की माने क्या है। तो ऋचा पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। इसका उत्तर देता है दूसरा बालक, जिसका नाम प्रणव है। मम नाम प्रणवः। मेरा नाम प्रणव है। अगर हमने किसी को अपना नाम बताना हो संस्कृत में तो कैसे कहेंगे? मम नाम अमुकः, जो भी आपका नाम है। तो प्रणव ने कहा मम नाम प्रणवः। प्रणव आगे से प्रश्न करता है, तव नाम किम। तुम्हारा नाम क्या है। देखो बच्चों, ये फिर से वही सेंटेंस, वही वाक्य रिपीट हुआ है जो पहले ऋचा ने पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर आपने भी किसी से किसी का नाम पूछना हो संस्कृत में तो हम क्या कहेंगे? तव नाम किम। इसका अर्थ होता है तुम्हारा नाम क्या है। अब ऋचा ने उत्तर दिया, मम नाम ऋचा। मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि। त्वम का अर्थ होता है तुम, कुत्र कहते हैं कहाँ, और पठसी माने पढ़ते हो। तो ऋचा पूछती है प्रणव से, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव उत्तर देता है, अहम अत्र एव पठामि। अहम कहते हैं मैं, यानी आई। अत्र माने यहाँ, एव का अर्थ होता है ही, और पठामि पढ़ता हूँ। तो प्रणव ने उत्तर दिया, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा, अहम अपि अत्र एव पठामि। मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। अब हम दोनों मित्र हैं। तो ऋचा ने इसको कहा इदानीम। इदानीम का अर्थ होता है अब या इस समय। आवाम माने हम दोनों, मित्रे स्वः माने मित्र हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक शिक्षिका और बालिका, जो बालिकाएं हैं उनके बीच में संवाद दिया गया है। तो शिक्षिका पूछती है बालिकाओं से, छात्रा यूयम किम कुरुतः। छात्राओं, यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब, किम कुरुतः क्या कर रही हो। तो छात्राएं जो हैं उत्तर देती हैं, आचार्ये
वयम गच्छामः। हे शिक्षिका, हम सब जा रही हैं। वयम का अर्थ होता है हम सब, और गच्छामः ये बहुवचन शब्द है, लिखा गया है हम सब जा रही हैं। तो शिक्षिका फिर से प्रश्न करती हैं, यूयम कुत्र गच्छतः, तुम सब कहाँ जा रही हो? तो छात्राएं उत्तर देती हैं, वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार की ओर जा रही हैं। शिक्षिका ने कहा, युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकम का अर्थ होता है तुम सबकी या तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, सन्ति माने हैं, तो तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं? छात्राएं उत्तर देती हैं, अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति। अस्माकम का अर्थ होता है हमारी या हम सबकी पुस्तकें, अत्र माने यहाँ हैं, यानी कि उनके पास हैं, तो वो कह रही हैं कि हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक शिक्षक और दो छात्रों में संवाद दिखाया गया है। तो शिक्षक पूछता है दोनों छात्रों से, छात्रौ युवाम किम कुरुतः, छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो? देखो बच्चों, यहाँ पर युवाम शब्द का प्रयोग हुआ है जो द्विवचन का रूप होता है, त्वम युवाम यूयम। तो ध्यान में रहे, युवाम कहते हैं, द्विवचन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ होता है तुम दोनों। तो छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो? छात्रौ दोनों बच्चे उत्तर देते हैं, आचार्य आवाम श्लोकम गायावह। हे आचार्य, आवाम यानी हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। गायावह भी ये द्विवचन का रूप है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखतः। शिक्षक ने कहा, अच्छा तो क्या तुम दोनों श्लोक को नहीं लिख रहे हो? छात्रौ आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि रचयावह। तो दोनों छात्रों ने उत्तर दिया, आवाम लिखावह हम दोनों लिख भी रहे हैं, पठावह पढ़ रहे हैं, गायावह गा रहे हैं, और चित्राणि अपि रचयावह चित्र भी बना रहे हैं। तो हम श्लोकों को लिखने के साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, और उनका चित्र भी बना रहे हैं। तो शिक्षक ने कहा, बहु शोभनम, बहुत अच्छा, यानी बहुत अच्छा, वेरी गुड। बच्चों आगे बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। देखिए पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, हमने इन शब्दों का उच्चारण करना है। तो अहम आवाम वयम, अहम का अर्थ होता है मैं यानी आई, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब, वी। तो इसका अर्थ होगा अहम आवाम वयम का मैं, हम दोनों, हम सब। नेक्स्ट है माम आवाम अस्मान, माम का अर्थ होता है मुझको, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों को, और अस्मान हम सबको। मम आवयोः अस्माकम, मम का अर्थ होता है मेरा, जैसे प्रणव ने कहा था मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। आवयोः हम दोनों का, और अस्माकम हम सबका। त्वम युवाम यूयम, त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। त्वाम युवाम युष्मान, त्वाम का अर्थ होता है तुमको, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों को, और युष्मान तुम सबको। नेक्स्ट है तव युवयोः युष्माकम, तव का अर्थ होता है तुम्हारा, जैसे किसी से पूछना हो तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। युवयोः तुम दोनों का, और युष्माकम तुम सबका। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। अब हमें जैसा निर्देश दिया गया है हमने उसी प्रकार वाक्य को बदलना है। जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण दिया गया है अहम पठामी, इसका अर्थ होता है मैं पढ़ रहा हूँ। हमने इस वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो अहम का बहुवचन में क्या रूप होता है? अहम आवाम वयम, और पठामी का लिखेंगे पठामह। तो वाक्य बनेगा वयम पठामह, इसका अर्थ होगा हम सब पढ़ रहे हैं। अब देखिए पहला है अहम नृत्यामी, तो इसका अर्थ होता है मैं नाच रहा हूँ, और हमने इसको बहुवचन में बदलना है। तो देखिए अहम का क्या होगा बहुवचन रूप वयम, और नृत्यामी का नृत्यामः, तो इसका अर्थ होगा हम सब नाच रहे हैं। ख देखिए त्वम पठसी,
इसका अर्थ है तुम पढ़ते हो। तो हमने इस वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो त्वम शब्द का बहुवचन में क्या रूप होता है? त्वम, युवाम, यूयम। और पठसी का क्या लिखेंगे? पठसी, पठतः, पठत। तो वाक्य बनेगा यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। आगे है युवाम क्रीडतः, तुम दोनों खेलते हो। युवाम का मीनिंग होता है तुम दोनों, और हमने इस वाक्य को एक वचन में परिवर्तित करना है। तो युवाम का एक वचन में क्या होता है? त्वम, और क्रीडतः का क्या होगा? क्रीडसी। त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो। नेक्स्ट है आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। अब हमने इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो आवाम के बाद क्या आएगा बहुवचन रूप में? जैसे होता है अहम आवाम वयम, तो वयम लिखेंगे, और गच्छावः के स्थान पर गच्छामः। इसका अर्थ होगा हम सब जाते हैं। नेक्स्ट है अस्माकं पुस्तकानि, इसका अर्थ है हमारी पुस्तकें हैं। तो हमने इसको एक वचन में बदलना है। अस्माकं तो जो शब्द है वो बहुवचन है, इसका एक वचन रूप क्या होता है? मम, मम आवयोः अस्माकं। और पुस्तकानि के लिए क्या लिखेंगे? पुस्तकम, यानी मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए तव गृहम, तुम्हारा घर। अब हमने इसको द्विवचन में परिवर्तित करना है। तो तव का क्या होगा द्विवचन में रूप? युवयोः, और गृहम गृहे। आगे बढ़ते हैं। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हमने कोष्ठक से उचित शब्द चुन करके खाली स्थान की पूर्ति करनी। जैसे पहला देखिए पठामी, पठामी का अर्थ होता है पढ़ रहा हूँ, ये एक वचन शब्द है, तो यहाँ पर लिखेंगे अहम। वयम होता है बहुवचन में, अहम आवाम वयम, लेकिन क्रिया क्या है? एक वचन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अहम। नेक्स्ट है गच्छतः, गच्छतः इसका मीनिंग ये होता है द्विवचन रूप, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? युवाम गच्छतः। नेक्स्ट एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। अब यह एक वचन वाक्य है, एतत् भी एक वचन शब्द है और पुस्तकम भी, तो यहाँ पर लिखेंगे मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट क्रीडनकानि, क्रीडनकानि का मीनिंग होता है खिलौने, तो यहाँ पर लिखेंगे युष्माकम, खिलौने, क्रीडनकानि। नेक्स्ट छात्रे स्वः, छात्रे होता है द्विवचन रूप, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आवाम छात्रे स्वः। एषा लेखनी, यह लेखनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे एषा तव लेखनी। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 4, क्रियापदैः वाक्यानि पूरयत। अब हमने क्रियापदों के द्वारा वाक्यों की पूर्ति करनी है। आपको हेल्प बॉक्स में कुछ क्रियाएं दी गई हैं, पहले आप उनका अर्थ समझ लीजिए। पठसी का अर्थ होता है पढ़ रहे हो, धावामः दौड़ रहे हैं, गच्छावः जा रहे हैं, क्रीडतः खेलते हैं, लिखामि लिखता है, और पश्यतः देखता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है अहम डैश, अहम का अर्थ होता है मैं, तो यहाँ पर क्रिया लगेगी एक वचन, जैसे लिखा हुआ है पठामी। नेक्स्ट है त्वम, त्वम मध्यम पुरुष का ये एक वचन रूप है, तो यहाँ पर लिखेंगे पठसी। आवाम ये द्विवचन रूप है, तो हम यहाँ पर क्रिया भी द्विवचन ही लगाएंगे, गच्छावः। यूयम ये बहुवचन रूप है, तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन लिखेंगे, तो लिखेंगे पश्यत। अहम ये एक वचन रूप है उत्तम पुरुष का, यहाँ पर लिखेंगे लिखामी। युवाम यह मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रीडतः। लास्ट है वयम, यह उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है, तो यहाँ लिखेंगे धावामः, हम सब दौड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। उचित पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पदों के द्वारा हमने वाक्यों का निर्माण करना है। देखिए जैसे यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हीं की सहायता से हमने वाक्यों को फिलअप करना है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है एषा पुस्तिका, तो इसमें हम क्या फिलअप करेंगे? एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। अब देखिए पहला है एतत् गृहम, एतत् मम गृहम। एतत् का अर्थ होता है यह, मम माने मेरा और गृहम माने घर, तो यह मेरा घर है। नेक्स्ट है आवयोः मैत्री दृढ़। आवयोः का मीनिंग होता है हम दोनों की मित्रता दृढ़ है। नेक्स्ट एषः तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषा युवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है।
भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये सब तुम्हारी पुस्तकें हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। अब देखो बच्चों, हमें जो एक वचन शब्द दिया गया है उसको हमने बहुवचन में परिवर्तित करना है, लिखना है, तथा जो बहुवचन दिया है उसको हमने एक वचन में लिखना है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिया गया है एषः, जो एषः शब्द है यह एक वचन रूप है, तो इसका बहुवचन में क्या बनेगा, एषः, एतौ, एते। तो यहाँ लिखा हुआ है एते। अब देखिए फर्स्ट है सह, तो सह का बहुवचन में क्या बनेगा, सह, तौ, ते, यहाँ लिखेंगे ते। नेक्स्ट है ताह, तो देखो बच्चों यह स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन रूप है। किसका बहुवचन रूप है, सा का, सा, ते, ताह, तो यहाँ लिखेंगे सा। नेक्स्ट है एताह, तो एताह जो शब्द है ये बहुवचन रूप है, किसका, एशा का, तो यहाँ लिखेंगे एशा। नेक्स्ट है त्वम, यह एक वचन रूप है त्वम, और इसका बहुवचन में क्या होता है, त्वम, युवाम, यूयम। नेक्स्ट है अस्माकम, अस्माकम शब्द बहुवचन रूप है और इसका एक वचन क्या होगा, मम। नेक्स्ट है तव, तव जो शब्द है वो एक वचन रूप है, तो इसका बहुवचन क्या होगा, युष्माकम। नेक्स्ट है एतानी, यह बहुवचन रूप है एतत का, तो यहाँ लिखेंगे एतत। आगे बढ़ते हैं। वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। अब देखो बच्चों, यह हमें वार्तालाप यानी कि संवाद दिया गया है और उस संवाद में हमने खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहला है प्रियंवदा और दूसरी है शकुंतला। तो प्रियंवदा शकुंतला से पूछती है, शकुंतले त्वम किम करोषि, हे शकुंतला तुम क्या कर रही हो। शकुंतला कहती है, प्रियंवदे अहम नृत्यामि त्वम किम करोषि, मैं नाच रही हूँ। अहम का अर्थ होता है मैं नाच रही हूँ। त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। तो प्रियंवदा कहती है, शकुंतले अहम गायामि किम त्वम ना गायसी, हे शकुंतला मैं गा रही हूँ, क्या तुम नहीं गाती हो। तो शकुंतला कहती है, प्रियंवदे अहम न गायामि अहम तु नृत्यामि, प्रियंवदा मैं गाती नहीं हूँ, मैं तो नाच रही हूँ। प्रियंवदा फिर से कहती है, शकुंतले किम तव माता नृत्यति, कि हे शकुंतला क्या तुम्हारी माता भी नाचती हैं। तो शकुंतला कहती है, आम मम माता अपि नृत्यति, हाँ मेरी माता भी नाच रही है। प्रियंवदा साधु आवाम चलावह, तो प्रियंवदा कहती है, अच्छा हम दोनों चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमने इनका जो सही अर्थ है ऐसे शब्दों के साथ मिलान करना है। जैसे पहला शब्द दिया गया है सा, तो इसका अर्थ क्या होगा, वह, और यह स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है तानी, तानी का अर्थ होता है वे सब, और ये नपुंसक लिंग शब्द है। नेक्स्ट है अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। आगे है यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। मम का अर्थ होता है मेरा। युवयो हो तुम दोनों का, और तब होता है तुम्हारा। तो बच्चों यह था पाठ विद्यालय। इसमें हमने सर्वनाम शब्दों के विषय में जाना। इस पाठ को लेकर के आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।